Hello and welcome, dear students. Good morning, everyone. Good morning, Jai Hind. चलिए, कैसा कैसा गया रिजल्ट? एग्जाम दिया था आप लोगों ने में किसी ने? चलिए, दीप चंद्र जी का हो गया। अच्छा, मेरा नहीं हुआ। चलिए, कोई बात नहीं। आगे आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आपको यदि उन चुनिंदा लोगों में आना है जिनका रिटेन हो जाता है या फिर आगे की चीज़ें हो पाती हैं, उनमें आना है तो आपको अपनी मेहनत हमेशा जारी रखनी पड़ेगी। देखिए, अब सेलेक्ट जो होने वाले लोग हैं वो तो हमेशा कम ही रहेंगे। जितने लोग एग्ज़ाम देते हैं उससे तो कम ही लोग सेलेक्ट होंगे। तो अब उन लोगों में आपको यदि अपना नाम लाना है तो फिर आपको वो जोरदार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूला दे दिया। फॉर्मूला अपलोड हो गया है आज। ठीक है, रिटर्न 8,000 के आसपास, 8-9 हज़ार के आसपास लोग सेलेक्ट होता है। ठीक है। हम्म, आगे तैयारी करिए। नहीं, पाथ फाइंडर बुक बहुत अच्छी तो नहीं है। मैंने आपसे बोला है बेटा, ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागो। आप क्वेश्चन कभी एक बुक से नहीं पाओगे। यदि पैटर्न भी मैं कहूँ कि क्वेश्चन यदि उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भी आ रहा है या उस वैरायटी का क्वेश्चन आ रहा है तो शायद कोई एक बुक पढ़कर आपको वो नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब 8-10 बुकें थोड़ा ना पढ़ोगे। मैं आपसे कितनी बार कहूँ, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। आप एनसीईआरटी लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। उसके बाद मैं जो आपको डीपीपी दूंगा वो आप बस लगाइए और इसी को बार बार लगाइए। अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझिए, तब एग्जाम में आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। उसको रट्टा नहीं मारना है क्वेश्चंस को, इस बातों का ध्यान रखिए। ठीक है। नोट सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो उस पर फोकस करिए। हाँ, जो लोग पहले से सब कुछ लगा चुके हैं, मतलब जैसे पीवाईक्यू लगा चुके हैं, वो मान लो, वो फिर मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा वो लगा सकते हो आप। ठीक है, वो लगा के मतलब ऑब्वियसली लगाना है। और पीवाईक्यू क्योंकि पूरा तो मुझे पता है कि बहुत अच्छे से नहीं लगाया होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी नहीं लगाए होंगे तो उनको भी जाके लगाइए। ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी। ठीक है, बेस्ट बेटा कुछ नहीं होता। अब मैं आपको कितनी बार बता दूं कि किसी बुक से सिलेक्शन नहीं होता, ये हम अपनी सोच होती है। जैसे मैं कहूं कि आ, मुझे ये वाली गाड़ी पसंद है, तो मार्केट में वही तो नहीं चलती है। तो वो क्योंकि मेरी पसंद है तो अपने अनुसार आदमी किसी को बेस्ट मान लेता है। ठीक है, पर वो होती ही जरूरी नहीं कि कोई कोई भी चीज बेस्ट हो गई कि वो बुक बेस्ट है या उस बुक से सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कितनी बार बोला है कि सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितने लोग आपसे पढ़ रहे हैं। यदि सारे बच्चे, भाई मान लो आपसे 1 लाख लोग पढ़ रहे हैं तो यार, तो फिर तो 500, 1000, 2000 सेलेक्ट तो हो ही जाएंगे। तो फिर सुनने को डेटा लगेगा 2000 सिलेक्शन हुआ, लेकिन पढ़ कितने लोग रहे थे? 1 लाख, 2 लाख, तो हो ही जाएंगे ऑब्वियसली। जैसे किसी किताब को यदि पूरे सब लोग एक ही किताब को पढ़ें तो भी तो सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, उसी किताब से हो जाएगा। फिर इसका मतलब ये नहीं कि किताब वो बेस्ट हो गई या कोई किताब अच्छी हो गई। ठीक है, किताबें कोई अच्छी बुरी नहीं है, आप क्वेश्चन पर फोकस करिए। आप कोई भी बुक को बेस्ट बोलोगे या अच्छा बोलोगे, मैं कहूंगा भैया कितने क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप मेहनत करिए। ठीक है।
आप मेहनत करिए। अब देखिए, यदि आप मेरे नोट्स को उठाओगे ना पुराने वाले, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको बहुत सारी वैरायटी आपको एग्जाम में मिलती हुई जाएगी। मैं समय समय रहते हुए आपको याद दिलाऊंगा कि देखो ये सब चीजें मैंने आपको करवाई थी। अब अब ये तो नहीं है कि मैं अब जाऊं उतना सारे नोट्स उठाऊं, एक एक फोटो उठाऊं। अब ये काम तो बड़ा अजीब सा हो जाता है, इतना आसान तो है नहीं कि भैया इतने नोट्स डाउनलोड करो, उनको फिर स्क्रीनशॉट लो दिखाओ, तो ये सब चीजें बड़ी अजीब हो जाती हैं। ठीक है। और दूसरी बात है कि ऐसा दिखाया जाएगा तो उसमें झूठ भी दिखाया जा सकता है। किसी को क्या पता चल रहा है कि वो नोट्स का है भी कि नहीं। अब तुम तो नहीं जाओगे, जब मेरी हिम्मत नहीं कर रही है उतना नोट्स जाके देखने की, तुम्हारी कैसे करेगी। तो ये सब चीजें ना, इसका कोई मतलब रहता नहीं है। ठीक है। वो आपका ही अपना विश्वास रहना चाहिए, ये सब चीजों से कुछ नहीं होता। चलिए, ठीक है। हाँ, मेरी बात थोड़ा सा माना करो, मेहनत करो, चैट कम किया करो। ठीक है, चैट कम किया करो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था इस बार जो आपके एग्जाम आया था, वो पता है मैंने किस बुक में देखा? फिंगर टिप्स नाम की बुक आती है एनसीईआरटी की। अब तुम कहोगे वो लगाने लगोगे, लेकिन उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था जो आया था, उसमें भी बदलाव के साथ वो पूछा गया था। डेटा मिल रहा था वहां पर, मैच कर रहा था, लेकिन जो पूछा गया था वो बदल दिया गया था। तो ऐसा करते हैं वो। यदि क्वेश्चंस भी कहीं से उठाएंगे ना बुक से, तो जो पूछा गया होगा उससे अलग पूछ देंगे, कि ऐसा ना लगे कि यार वो उस बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। ये जानबूझकर बनाने वाला ऐसा करता है। वो क्वेश्चन को क्या करता है, कुछ न कुछ बदल देता है, जिससे ये लगे भैया कि ऐसा नहीं कि वो बनाने वाला इस बुक से क्वेश्चन को बना दिया। ठीक है। क्या हो गया, डीपीपी गलत है? क्या गलत है? क्या डीपीपी गलत है? कोई बोल रहा है डीपीपी गलत है? डीपीपी गलत हो गई सर? डीपीपी गलत हो गई मतलब क्या हो गया, मैं समझा नहीं। जल्दी बताओ, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दूंगा मैं आपको आज। कल अब वो चली गई है क्या कहते हैं, फॉर्मूले की लिस्ट चली गई है आपके पास। क्या डीपीपी गलत है, वही तो पूछ रहा मैं। क्या गलत है? ट्रिग्नोमेट्री में इंग्लिश है? चलो मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। अब क्लास तो खत्म होगी तभी तो देखूंगा। एक मिनट रुको, मैं 2 मिनट, एक मिनट रुको, मैं 1 मिनट अपने फोन में ही चेक कर लेता हूँ कि क्या ऐसा है क्या। बस 1 मिनट का समय दो बस। एक मिनट। तो नहीं खुल रहा है क्या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले वाला? 1 मिनट, चलो मैं 1 मिनट बताता हूँ। चलो मैं उसे कम चेक करवाता हूँ कि क्या गड़बड़ है। ठीक है। चलिए, अब कुछ रिजल्ट देखते चलिए। ठीक है। अच्छा, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा भी, जो लोग पहले से ठीक है। जो मैं आपको, जो लोग मेरे से पढ़े होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा भी, आप भी बताइएगा कि क्या जो चीज़ एग्जाम में आई है, क्या मैंने करवाई नहीं थी पिछली बार, और आपने क्यों नहीं किया वो क्वेश्चन। अभी आएगा वो चीज़। ठीक है। मैं 4 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, जो इस बार आए हैं सब उसी टाइप के क्वेश्चन या कराए गए हैं आपको, कि मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद ही बताइएगा, ये नहीं कि मैं ऐसे ही बोल दिया। चलो, ये रिजल्ट देखिए, साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए।
ये कितना होता है, 1/4 sin 3a होता है। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात? यार तुम लोग ना यही सब करते रहोगे ना, इतनी चैट करोगे ना, सिलेक्शन दूर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ शांति से बैठ के देखा करो। बोर्ड सही नहीं है, आप अच्छे नहीं लग रहे, आपकी शर्ट अच्छी नहीं है, आपके बाल उड़े हुए हैं। यार ये सब करोगे तो कैसे दिमाग केंद्रित करोगे बताओ? ये सब हरकतें, क्या मतलब है इन सब का? पढ़ने पर फोकस करो यार, यही सब करते रहोगे तो दिमाग तो आधा उधर ही डाइवर्ट हो। तुम्हें ये सब चीजें दिखती हैं बताओ क्लास में, पढ़ने की बजाय। पढ़ो। साइन 60 - ए sin 60 + a कितना होता है, 1/4 sin 3a होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर एक एग्जाम्पल कराऊं, इस पर मैं एग्जाम्पल कराऊं, तो क्या होगा? जैसे मान ले मैंने कहा कि sin 10 और sin 50 और sin 70, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक, तो इसकी वैल्यू में क्या होगा, देखो ध्यान से। इस फॉर्मूले के अनुसार इसको 10 लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पर 60 - 10 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर 60 + 10 लिख दिया मैंने। 60 + लिख दिया मैंने। ठीक, अब देखिए ये sin 50 हो गया, ये sin 70 हो गया, तो फॉर्मूले के अनुसार a बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो कितना होता है, 1/4 sin 3 × a। कितना है, 10 डिग्री। ये हो जाएगा 1/4 × sin 30, sin 30 1/2, कितना होगा, 1/8। ये कितना हो जाएगा, 1/8। चलिए इसमें और दूसरा फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए आप। दूसरा फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए कि cos60 - a कितना होता है, तो वो मिलेगा आपको 1/4 cos 3a। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था यहाँ पर, एक क्वेश्चन बना कि cos 20, cos 40 और cos 80, इसका आपको मान बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो कितना होगा, कितना होगा बताइए? तो देखो इसे लिख सकते हो cos 20, इसे लिख सकते हो cos 60 - 20। कल आपकी एक मैराथन क्लास होगी, मैंने बताया था, प्रैक्टिस क्लास की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और वो क्वेश्चन आज ही आपको मिल जाएगा जिसकी प्रैक्टिस कल होगी। ठीक है, कॉस और 60 + 20। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, अब ये कितना हो जाएगा बताओ फॉर्मूले के अनुसार, 1/4 cos 3 × a। कितना है बेटा, 20 डिग्री है। ए कितना है, 20 डिग्री है। ए क्या है, 20 डिग्री है। तो 1/4 cos 3, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। cos 60 कितना होता है, 1/2। cos 60 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये 1/8 हो जाएगा। सिमिलरली एक तीसरा फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, तीसरा फॉर्मूला देखने को मिलेगा। एक तीसरा फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि tan a और tan 60 - a और tan 60 + a, ये कितना होता है, तो ये होता है tan 3a। ठीक है, 1/4 नहीं होगा, क्या होगा, tan 3a होगा ये। क्यों होगा ये tan 3a? हाँ, क्योंकि आप देखो इसी को, साइन है sin 60 - sin 60 + a को cos cos 60 - cos 60 + a से डिवाइड करेंगे, तो 1/4 sin 3a 1/4 cos 3a tan 3a हो जाएगा। आ गया, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अरे मैथ भाई प्रशांत सर के नोट सेक्शन में मिलेगा भाई। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? किसी को दिक्कत है इस फॉर्मूले में? क्या सर जी? चलो एक और फॉर्मूला करो थोड़ा। अच्छा ये बताओ कि ये चीज मैंने आपको पिछली बार बताई थी कि नहीं?
ये आपको चीज बताई थी कि नहीं, पिछली बार मैंने बताई होगी, पक्का बताई होगी। ठीक है, कि a प्लस बी पाई/4 हो चाहे 5 पाई/4 हो, 1 + tan a और 1 + tan b क्या होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है भाई, फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है ना tan a + b का। देखो मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करना है बेटा। कई तो नोट्स ही नहीं पढ़ते हैं ना, फिर बच्चे पता क्या हो बाद में कहते हैं सर जी आपने पढ़ाया ही नहीं है। तुम जितनी क्लास चलती है उतनी करोगे ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पढ़ाया गया है कि नहीं। पूरी क्लास करते ही नहीं, पूरे नोट्स देखते ही नहीं, तुम्हें याद ही नहीं रहता है। करवाया होगा, कोई भी करवाएगा, मैं ही क्या, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो ये वाला क्वेश्चन रिजल्ट तो जरूर कराएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा के रखा है। ठीक है, अब देखिए a + b यदि पाई/4 है या फिर 5 पाई/4 है, कोई भी है। ठीक है, आपने क्या कर दिया, tan कर दिया दोनों साइड। दोनों साइड क्या लगा दिया, tan। तो tan a + b, मैं प्रूफ कर रहा हूं a + b पाई/4 या 5 पाई/4 जो भी हो, तो ये वैल्यू कैसे 2 के बराबर होगी। इस रिजल्ट को याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 पाई/4 के बराबर होगा। क्या होगा, 10 पाई/4 के बराबर होगा। तो tan a + b यदि 10 पाई/4 है, तो ये कितना होगा, tan a + tan b/1 - tan a tan b फॉर्मूला। और 10 पाई/4 कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब इधर मल्टीप्लाई करा ले दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, tan a + tan b। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये चीज 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 - tan a tan b हो जाएगा। ओके, इसको इधर ले आइए, tan a + tan b माइनस का इधर आया तो +tan a tan b हो गया बेटा। और इक्वल टू क्या हो गया, 1 के बराबर है। मैं क्या करता हूं, दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूं। दोनों साइड क्या कर देता हूं, 1 ऐड कर देता हूं। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, 1 + tan a, tan भी मैंने यहां से क्या लिया, देखो tan भी यहां पर भी है, tan भी यहां पर भी है, tan भी मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, यहां क्या बचेगा, tan a बचेगा। बराबर कितना हो जाएगा, 2। देखो यहां पर भी 1 + tan a है, यहां पर भी 1 + tan a है, 1 + tan a बाहर आ जाएगा। और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ tan b बचेगा, तो 1 + tan b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। तो याद रखिएगा ये चीज। ओके, कि a + b पाई/4 है या फिर 5 पाई/4 है, तो 1 + tan a + tan b 2 के बराबर होता है। ये रिजल्ट होता है, ये मैंने पिछली बार भी कराया था, ये मैं हमेशा करवाता हूँ, क्योंकि इस पर बेस्ड पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पर बेस्ड पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें बोलूं, इसमें एक और चीज मैं ऐड करूं, इसका उल्टा ऐड करूं तो क्या होगा, इसका भी उल्टा भी ऐड कर दूं मैं आपको। इसका उल्टा ऐड कर देता हूं, कि 1 + tan a 1 + tan b यदि 2 के बराबर है, 1 + tan a 1 + tan b यदि 2 के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज a + b क्या होगा, तो वही होगा पाई/4 होगा और 5 पाई/4 होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, a + b क्या होगा, पाई/4 होगा और 5 पाई/4 होगा। उल्टा भी ट्रू है, मतलब यहां से ये ट्रू है और यहां से ये ट्रू है, दोनों ट्रू है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये भी एक रिजल्ट के तौर पर याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अब आंसर आप दीजिएगा ध्यान से। 1 + tan θ 1 + tan 9θ यदि 2 के बराबर है, देन tan(tan θ) कितना होगा, जल्दी बताइए। 1, 2, √3 और नन।
जो कि क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्योंकि यहाँ पर ए और बी का जो सम है, ठीक है, ए और बी का जो सम है वो 2 के बराबर, मतलब 1+10 है, 1+10 भी 2 के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि a+b क्या है, π/4 है। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या है क्या? ठीक है, वो मेरी फॉल्ट थी बेटा आवाज ना आने की। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी गलती से नहीं आई आवाज। ठीक है, चलिए चलिए, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना? इसी पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसी पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और इस पर बेस्ड पहले भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। ठीक है, एक दो दो बार कम से कम शायद क्वेश्चन आ चुका है इस पर बेस्ड। इस बार भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया था, पहले मैं वो करा देता हूं। ठीक है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो करा देता हूं एक बार। ये वाला क्वेश्चन आया था, आपको याद है? ये आया था आपके क्वेश्चन में। तो डिग्री मिनट को चेंज करने वाले क्वेश्चन सब नहीं आते हैं, आप देखिए, कभी आए नहीं है, अब नहीं आते क्वेश्चन ये सब एग्जाम्स में। चलिए चलिए, इसको करिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन एग्जैक्ट, मतलब इस डेटा में इसमें सबसे ज्यादा, यदि मैं कहूं कि ये क्वेश्चन किस बुक में मिला है बहुत ज्यादा सिमिलर, तो फिर वो सिंगेज की बुक में मिला है, तो क्या आप सिंगेज लगाने लगोगे? तब वो बाई चांस मिल जाते हैं, इस तरह के आप 1000 बुकें नहीं लगा सकते बेटा, पॉसिबल नहीं है। ये 2 साल आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, 2 साल में आप फिर भी, 2 साल के अंदर भी आप 5 बुकें नहीं लगा सकते, आपको एक ही 2 बुक लगा सकते हो अच्छे से। अब इसका आंसर बता दीजिए, देखिए आ गया आंसर, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, और इस पर बेस्ड आपके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ध्यान से देखो, आपको एफ अल्फा और एफ बीटा चाहिए। एफ अल्फा का मतलब क्या है, थीटा की जगह अल्फा डालेंगे, तो थीटा की जगह अल्फा डालेंगे तो 1+10 अल्फा होगा, और इनटू आपको एफ बीटा चाहिए। एफ बीटा मतलब यहाँ थीटा की जगह बीटा डालेंगे, यहाँ भी थीटा की जगह बीटा होगा, तो 1+10 बीटा होगा। अब ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा यदि 5π/4 है, तो नीचे वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। बस इतने ही तो क्वेश्चन था वो। ठीक है, इतने ही तो क्वेश्चन था वो। उस रिजल्ट का इस्तेमाल कितने लोगों ने पेपर में किया था? किया था कि नहीं? क्वेश्चन आसान था, इस रिजल्ट से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। चलिए, और इस रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। चलिए, 1+10 1, 1+10 21, और 1+10 41, इसका आपको क्या चाहिए? क्या हो गया? चलिए, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या होगा इसमें, इसमें आप ढूंढिए पेयर अल्फा प्लस बीटा 45 वाला, अल्फा प्लस बीटा 45 वाला पेयर ढूंढिए। तो देखो, अरे यार क्या समझ में नहीं आया बताओ, इतनी आसान सी चीज तुम भी नहीं समझते हो यार, मतलब इतनी आसान चीजें भी नहीं समझ में आती है क्या यार? अरे भैया, जब बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा, यहां पर अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया कि अल्फा प्लस बीटा, हे प्रभु क्या करें मैं इनका, क्या करूं मैं इनका, इतने गधे हैं ये सब हैं। यहाँ का बताया है भैया, ई का बताया है, ई का था,
पढ़ो इसको। पढ़ो इसको अच्छे से। अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 4 होगा या फिर 5 पाई बाई 4 होगा, तो 1 + 10 है, 10 भी 2 के बराबर होता है। ये याद कर लोगे कि नहीं? कब याद करोगे? कर लिया याद? चलो कर लिया ना। अब तो याद कर लिया रिजल्ट। चलो यदि वो रिजल्ट याद कर लिया है भैया, तो यहां पर कुछ ऐसे ही तो है। आपको एफ थीटा दिया गया था, अल्फा प्लस बीटा, चाहे पाई बाई 4 हो चाहे 5 पाई बाई 4 हो, आपको एफ अल्फा इंटू एफ बीटा आपको निकालना था। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं बेटा, तुम लोग ध्यान से देखते नहीं हो। ठीक है, आपको एफ अल्फा और एफ बीटा निकालना था। तो एफ अल्फा मतलब थीटा की जगह अल्फा डाल दिया, तो 1/1 + 10 अल्फा होगा, इंटू एफ बीटा निकालना था, तो 1/1 + 10 बीटा होगा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 5/4 है, तो वो रिजल्ट जो था उसी से मैंने 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा 2 के बराबर बोल दिया। ठीक है, वो क्योंकि वो रिजल्ट बहुत सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है, ऐसे रिजल्ट को हम याद कर लेते हैं। जब वो मैक्सिमम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है, तो उस रिजल्ट को हम क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। ठीक है, जब उस पर उस रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लग जाते हैं। चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। 1 + 10 1, 1 + 10 2, बेटा पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 पर होगा। और जो वैल्यू मतलब पाई बाई 4 में यदि आप 2 पाई ऐड कर दोगे, तो उस पर भी हो जाएगा। ठीक है, जिस पर भी वैल्यू 10 की 1 होती है, वो सब पर यही आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो 1 + 10 1, 1 + 10 21, इसमें देखिए हम क्या करेंगे। 1 + 10 1 है, यहां पर एक जगह 1 + 10 44 होगा, उसको इसके साथ ले लेते हैं। फिर देखो ये 1 प्लस, यहां पर बीच में गैप, ये सीधे 21 नहीं है बेटा, ये 2 होगा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये 21 नहीं होगा, ये 2 होगा। ठीक है, ये 2 होगा, ऐसे डॉट 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 है, ये 2 है, 21 नहीं है, ये 2 होगा। ठीक है, इसे सही कर लो। तो 1 + 10 2। अच्छा, इसके बाद देखो यहां पर कहीं पर 43 भी होगा, 1 + 10 43 भी होगा। इसी तरह से आपको 1 + 10 22 मिलेगा कहीं, और एक क्या मिला होगा? 1 + 10 23 मिला होगा। ठीक है, और ऐसे ही अब लास्ट वाला एक क्या बचेगा? 1 + 10 45 मिल रहा है ना भाई? देखो, एक है, दो है, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, इस तरह 43 44 45 होगा। तो ये बताओ मुझे कि चलो ये वैल्यू तो 2 हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, 2 की पावर 1। ये कितने आएंगे भाई? एक से लेकर 44 तक, एक से लेकर 44 तक को यदि मैं पेयर बना रहा हूं, एक से लेकर 44 तक, क्योंकि 1 + 10 45 तो अलग हो गया, यहां पर 1 है, 2 है, फिर 3 आया होगा। तो एक से लेकर 44 तक में मैं दो पेयर बना रहा हूं, तो 22 आया होगा। ये यहां पर भी एक दो आया होगा, यहां पर भी एक दो आया होगा, यहां पर भी एक दो आया होगा, और यहां पर भी दो आया होगा। तो ये दो कितने होंगे? 22 दो होंगे। ठीक है, तो ये 2 की पावर 22 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा। सिंपल है। आप देखिए, ये 45 टर्म है ना, इस तरह की कितने टर्म है बताओ भाई? 1 + 10 1 है, 1 + 10 2 है, 1 + 10 3 है, इसी तरह से 1 + 10 45 है। तो ये टोटल तो 45 है। टोटल कितने हैं? 45 हैं। और उन 45 में इसको हटा दिया मैंने, बाकी जो बचे हैं 1 + 10 44 तक, वो सब आपस में मिलके 45 45 हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सब दो 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 हो जाएंगे, तो 22 बार वो दो होगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 2 की पावर 23 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये कह रहा दो कहां से आ रहा है? हे भगवान, क्या करूं मैं इनका?
क्या करूं मैं इनका भैया। ये 1 डिग्री और 44 डिग्री को जोड़ने पर दो पाई बाई 4 आ रहा है ना, 45 डिग्री, इसलिए वैल्यू ये 1 हो रही है। भगवान कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, हैं? एक ही चीज को कितनी बार बताऊं? क्योंकि 1 और 44 को जोड़ने पर 2 आ रहा है, वो रिजल्ट एक ही बार याद कर लिए होते। 1 प्लस भैया 10A, 1 प्लस 10B। यदि ए प्लस बी पाई बाई 4 हो जाए, या फिर 5 पाई बाई 4 हो जाए, यदि ए प्लस बी दोनों एंगल को जोड़ने पर पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 हो जाए, तो ये वैल्यू 2 होती है। इसी का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। और बताओ तो 2-3 हजार एग्जाम्पल और करवाऊं? बताओ, सब समझ में आएगा। है? बताओ यार, देखो ये कैरेक्ट नहीं समझ में आ रहा। ये केजीएस यूजर का मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको नहीं आएगा समझ में। हैं? एक ही चीज को कितनी बार समझोगे यार? हैं? चलिए। अच्छा, जो लोग मेरे से पिछली बार पढ़े थे, उनको मैंने एक चीज बताई थी, याद हो, यूट्यूब पर भी बताया है, आप जाके देख सकते हो, कि जब कभी आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिले जहां पर किसी दो का सम तीसरे के बराबर हो रहा है, और उसमें किसी चीज की वैल्यू पूछे, तो आपको क्या करना है? जैसे यहां पर tan 5 थीटा है, tan 3 थीटा है और tan 2 थीटा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसमें किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर है, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इस सॉल्व ऐसे करेंगे, 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 5 थीटा, और दोनों साइड 10 लगा देंगे। आपको याद है कि नहीं? आपको याद है कि नहीं ये चीज? मैंने बताया था। 22 कैसे आया? अरे यार, अच्छा, 1 प्लस 10 45 दो कैसे? अब ये तो नहीं हो सकता, अब ये मजाक चल रहा है। 1 प्लस 10 45 दो कैसे आया? ये मजाक चल रहा है बेटा, फिर आप मैथ नहीं पढ़ रहे हो। मैथ नहीं पढ़ रहे हो, फिर आप मजाक कर रहे हो। ठीक है, यदि 1 प्लस 10 45 आपको 2 पूछ रहे हो, तो फिर आप पता क्या कर रहे हो? यहाँ मजाक कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, हद है यार, मजा लेने आए हैं यहाँ पर। अरे भैया, 1 प्लस 10 1 था यहाँ। एक बात बताओ, 1 प्लस 10 1 है, 1 प्लस 10 44 है, ये मिलकर 2 हुआ कि नहीं? तो ऐसे 1 से लेकर 44 तक, जैसे 1 प्लस 10 1 1 प्लस 10 2, ये 44 आपस में दो दो मिल रहे हैं, तो सब में से दो दो आया होगा ना। ठीक है, ये थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, आप विजुलाइज नहीं करोगे तो हर चीज को मैं लिख के नहीं दिखा सकता। ये मैंने आपको बताया था, किसी भी दो का सम यदि तीसरे के बराबर हो रहा है, ठीक है, यदि किसी दो का सम तीसरे के बराबर हो रहा है क्वेश्चन में, और उसकी वैल्यू पूछी गई है, तो यही तरीका अपनाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये चीज। तो अब क्या लगा देते हैं? यहां पर 10 लगा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, दो 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 हर बार आया है, तो 2 की पावर 22 नहीं होगा बेटा, हर बार दो दो आया है ना। वो दो मिले हैं, 1 और 44 मिला, 1 2 आया है, 2 और 43 मिला होगा, 1 प्लस 10 2 1 प्लस 10 43, ये मिला होगा, यहां पर भी दो आया होगा। इसी तरह से 1 प्लस 10 3 1 प्लस 10 42, ये भी मिला होगा, यहां से भी दो आया होगा। इसी तरह से ये दो दो 22 बार आए हैं, इसलिए मैंने किया है 2 की पावर वो। मजाक करते सब यहाँ पर। tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 1 प्लस tan 2 थीटा और tan 3 थीटा बराबर tan 5 थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। tan 2 थीटा, नहीं मानेंगे सब, चैट जरूर करेंगे हमेशा। कॉन्सेंट्रेट कैसे कैसे करेंगे बच्चे, बताओ, जब इतना मैसेज लिखने में ही आधा समय बर्बाद कर देंगे अपना। तो इत्मीनान से बैठकर बस शांति से पढ़ना चाहिए, जरूरी हो तो कुछ पूछ लो। ठीक है,
लेकिन नहीं, फोन है तो फोन चलाने की जो आदत है ना, दिन रात टिप 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 करने की, वो कहाँ से छूटेगी? उस आदत से तो बाज आओगे नहीं। चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इसको इधर ले आइए। टेन टू थीटा, टेन थ्री थीटा और टेन फाइव थीटा। फॉर्मूला याद करके आए हो कि नहीं? अब 10th 11th क्लास की बुक तो होगी आपके पास है। टेन थ्री थीटा है यहाँ पर, अरे यार स्पेस नहीं है यहाँ पर, रुको। बराबर टेन फाइव थीटा माइनस टेन टू थीटा माइनस टेन थ्री था। यहाँ पर कुछ मैंने बताया आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करते समय? कुछ तो बताया होगा। कौन सा होगा भैया यहाँ पर आंसर? टेन फाइव थीटा माइनस टेन टू थीटा माइनस टेन थ्री थीटा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब 1 + 10 45, बताओ 2 पूछ रहा है, बताओ। इसका मतलब कल वो पढ़ा नहीं हो, कल पढ़ा होता तो 10 45 1 होता, उसे पता होता तो 1 + 10 45 2 भी पता होता उसे, लेकिन नहीं पढ़ेंगे घर पर। घर पर पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा? ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया। कुछ कुछ लोग सी बता रहे थे एक बार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सी कैसे आ रहा था। मुझे लगता है सी बता रहे थे। ये कह रहे ऑफलाइन ऑनलाइन साथ में ले लीजिए। तुम्हें पढ़ने से मतलब है? किस बात से फर्क पड़ता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्या हो रहा है? हाँ, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। टेन हंड्रेड, टेन 125 और टेन हंड्रेड, टेन 125, ऐसा कुछ दिख रहा है ना? 100 125, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए टेन बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया 100 + 125 कितना हो जाएगा? 225। अब दोनों साइड क्या लगा देंगे? ठीक है, टेन लगा देंगे, तभी तो ये चीज देखने को मिलेगी बेटा। टेन हंड्रेड प्लस 125 बराबर टेन 225। ये कितना हो जाएगा? टेन हंड्रेड प्लस टेन 125 अपॉन वन माइनस टेन हंड्रेड और टेन 125। और टेन 225 की वैल्यू कितनी होगी? टेन 225 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ? टेन 225 की वैल्यू, टेन 180 + 45 किस क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस है मतलब टेन 45 ही होगा। किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है, तो प्लस होगा, क्या होगा? +1 होगा। कितना होगा? +1। ठीक है, ये कितना हो गया? टेन हंड्रेड। बेटा वीडियो है, आप घर पे भी तो देख सकते हो ना दोबारा। मैं हर चीज को दो दो बार बताऊंगा तो टाइम बर्बाद नहीं होगा ज्यादा? है 125 है सॉरी, यहाँ पर दोबारा देख लेना यार, नहीं समझ में आया तो एक बार घर पर वीडियो आपके पास उपलब्ध रहेगी। अब बताइए, इसको इधर ले आइए, आंसर कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा क्या आंसर? 1 के बराबर आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस क्लास में, जो आज पहली क्लास में, कितने लोग हैं जो आज पहली क्लास में? इसमें कितने लोग हैं जिनकी आज पहली क्लास है? वो प्लीज पहले जाके कल वाली क्लास कर ले, तब इस क्लास को करना। बीच में नहीं आते हैं बेटा कभी। मैथ्स की किसी भी चैप्टर के बीच में आप नहीं आओगे पढ़ने। यदि आपका छूट गया है तो आप पीछे पहले कवर करके ही आए। चलिए, क्या हो गया भैया? हर्ष जी को क्या समस्या होगी? क्या समस्या होगी हर्ष जी को? हाँ, तो जो है यदि समझ में नहीं आ रहा है तो पहले जाके कल वाला लेक्चर पढ़ ले। इससे पहले वाला कौन सा है यार? इसमें ऐसा क्या समझना है बेटा?
2 थीटा प्लस 3 थीटा 5 थीटा, मैंने 10 लगा दिया दोनों साइड। अब क्या आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं आता? और ये यदि आ चुका है तो फिर ये लाने के लिए तो फिर वही बात है, चौथी पांचवी क्लास की मैथ इस्तेमाल हो रही है। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर इसको इधर ले आया मैं, ये सब तो आता है, तो बेसिक चीजें हैं यार। मैंने क्या किया यहाँ पर, 2 थीटा प्लस 3 थीटा 5 थीटा के बराबर कर दिया, दोनों साइड 10 लगा दिया। यहाँ पर ये 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा है, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा है। इस चीज को मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको इधर लेकर चला आया मैं, इसको इधर ले, मतलब आप यदि 2 माइनस एक्स बराबर वाई लिखा हुआ है तो आप वाई को इधर नहीं ला सकते हो, और 2 को इधर लेके चले जाओगे तो -2 होगा। मतलब ये सब नहीं आता आपको, फिर क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ठीक है, नोट नहीं करोगे, ठीक है, नोट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, बात समझ में आ गई। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ? यहां पर 10 40 दिख रहा है, 10 10 दिख रहा है, और ऑप्शन में आपको देखो एक जगह 10 50 भी दिख रहा है। ठीक है, तो क्या कर दें, यहां पर हम लगा दें 40 प्लस 10 बराबर कितना है, 50। ठीक है, कितना हो जाएगा? केजीएस यूजर जी, 2 थीटा प्लस 3 थीटा 5 थीटा क्यों किया, ये मैं बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग में। सुना करो प्लीज, हाथ जोड़कर एकदम तुम्हारे पैर पकड़ लूं कह दो आके, मेरी बात सुना करो अच्छे से। स्टार्टिंग में ही मैंने रीजन बता दिया है उसका। ठीक है, 1040 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 1040 और 10 बराबर 1040 को, सॉरी 1050 को 1050 रहने देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, अरे डिग्री वाले क्वेश्चंस टाइम मिनट वाले मत लगाओ भैया, मत लगाओ वो सब। ठीक है, मुझे बता दो लेटेस्ट किस साल में क्वेश्चन आया है डिग्री मिनट वाला, इतने सालों में बताओ मुझे, तो प्लीज उसको रहने दो। 10 40 प्लस 10 10, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 50 का 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 10 50 आएगा। ठीक है, और 10 50 का इसमें करोगे तो माइनस का 10 50, 10 40 और 10 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 10 हो जाएगा ये। ठीक, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, एक रिजल्ट के तौर पर आप चाहो तो लिख लो यहां पर, इफ ए प्लस बी यदि 90 है, ए प्लस बी 90 है, ठीक है, तो 10 a इंटू 10 b 1 होगा। वैसे आगे मैं ये रिजल्ट पढ़ाऊंगा अभी आपको। ठीक है, यदि a प्लस बी 90 होता है तो 10 a और इंटू 10 b क्या होता है, 1 के बराबर होता है। होता तो और भी चीजें हैं, कॉट ए कॉट भी 1 होता है, और भी होता है, पर वो बात की बात है। तो बस मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो 10 50 है और ये 10 40 है, क्या ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी? ठीक है, क्या ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, बताइए? क्या ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, 10 50 और 10 40? भाई 10 40 को क्या लिख सकते हो, 10 90 माइनस 50। भाई 10 40 को क्या लिख सकते हो आप, 10 90 माइनस 50, और 10 90 माइनस 50 क्या होगा, कॉट 50 हो जाएगा। तो भैया ये 10 50 ये कॉट 50, ये जो 10 40 आया वो कॉट 50 आ गया, तो ये कट कर आपस में क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर। यहां क्या बचेगा, माइनस का 10 10 बचेगा, तो ये माइनस का 10 10 इधर आ जाएगा तो प्लस का 10 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर क्या होगा, प्लस का, तो ये दोनों जुड़कर 2 10 हो जाएंगे 10। ये माइनस इधर आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, बराबर 10 50। बताइए आपको आंसर मिल गया कि नहीं, मिल गया आंसर?
क्या मिल गया, 10 50 मिल गया ना। ये पैटर्न है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इस पैटर्न से बनाने वाला बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है जिसको आपने कभी लगाया ही नहीं होगा डायरेक्ट। लेकिन पैटर्न तो पैटर्न होता है, वो तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही क्वेश्चन में। और इसी पैटर्न पर बेस्ड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था इस बार। ये पैटर्न मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाइए। मेरा दो कहाँ चला गया, कौन सा दो चला गया भैया। चलो इसको लगाओ। अभी आसान है, ये आपके एग्जाम का है, ये आपके एग्जाम का है। पैटर्न पकड़ लिया आपने, पैटर्न 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 पैटर्न। यहां पर 65 है, यहां पर 45 है, यहां पर देखो 40 है, 25 है और 65 है। देखो ये तो वैल्यू आ जाएगी ना, ये 2 10 45, तो ये मतलब वैसे भी इसका मान 2 आएगा, 10 45 1 होता है। तो इसको तो आप भूल ही जाइए। क्या दिख रहा है आपको, 65 दिख रहा है, 40 दिख रहा है और 25 दिख रहा है। क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, 40 प्लस 25 बराबर 65। अब दोनों साइड क्या लगा देते हैं, 10। दोनों साइड 10 लगा देते हैं। कितना हो जाएगा ये, 10 40 प्लस 10 25 अपॉन 1 माइनस 10 40 10 25 बराबर 10 65। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 40 प्लस 10 25, 1065 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1065 होगा, 1065 का यहाँ होगा तो 1065, 1025 और 1040। अच्छा मैं ये कहूं, मैंने कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बेटा, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। मैं ये कहूं आपसे कि ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा तो कोई दिक्कत है? अभी तो मैंने आपको बताया कि a प्लस बी, इफ a प्लस बी यदि 90 है, a प्लस बी क्या है, 90 है, तो फिर 10a और 10b ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर होगा, सॉरी 1 के बराबर होगा। क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो क्या मैं ये वैल्यू को 1 बोल दूं, कोई दिक्कत है क्या? इसको 1 बोल सकता हूं मैं, क्योंकि 65 और 25 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इसलिए इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का 10 40 बचेगा, माइनस का 10 40 इधर आएगा तो इस 10 40 के साथ ऐड होके 2 10 40 हो जाएगा। 2 10 40 प्लस 10 25 बराबर 10 65। चलिए वैल्यू रख दीजिए ना, 1065 की जगह, 1065 की जगह यदि ये वैल्यू उठाकर अब यहां रखते हो तो फिर ये चीज तो इसके साथ कट जाएगी और ये 2 10 45 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है, 2 आएगा ना आंसर, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। अब ये मत कहना कैसे भैया, 1065 ये उठाकर यहाँ 1065 की जगह रख दीजिए, ऑटोमेटिक आपको आंसर दिख जाएगा। ये भी देखो पैटर्न वाला क्वेश्चन था, तो पैटर्न आपको पता है। अब आपने यदि मान लीजिए वो पीछे वाले क्वेश्चन को केवल इस बात से रट लेते आप कि इसमें ये किया गया है, तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम में। आपको आपको क्या करना होगा, एक एक कोई ना कोई एक तरीका डेवलप करना होगा प्रैक्टिस से, यार इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं। कुछ होते हैं बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन, वो अलग बात है, लेकिन 70 80% क्वेश्चन में तो आपको कोई ना कोई पैटर्न दिखने लगता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, चलिए। अच्छा किसी ट्राइंगल में यदि मैं बात करूं कि तीनों साइड्स का सम क्या होता है, अच्छा सॉरी तीनों एंगल का सम। जैसे कोई एक ट्राइंगल है, त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज है,
ए बी सी। इसमें मैं कहूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना आ रहा है? आप कहोगे कितना आता है तीनों का सम? 180 डिग्री, यही होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का सम। चल इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये आपके एग्जाम का है, ये भी 2024 इसी बार का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें सी जो है वो 60 है। अच्छा, सी यदि 60 है, ठीक है, सी यदि 60 है तो बताओ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री के बराबर होगा, होगा ना 120 डिग्री के बराबर। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला आपको याद है क्या? कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होता है फॉर्मूला, बताना। कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होता है फॉर्मूला? तो ये होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना? और यदि ये फॉर्मूला पढ़ा है तो बस यहां लगा दीजिए कॉस ए प्लस कॉस बी की जगह 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2। अब आपको तो, मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इसका आंसर देने में, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा पेपर का लेवल नहीं बढ़ा है। ठीक है, आप अभी भी 30-40 क्वेश्चन तो इजी ही पाओगे अपने एग्जाम में। हाँ, पेपर का लेवल बढ़ा है, लेकिन आप यदि पूरा अच्छे से पढ़ के जाते हो तो फिर आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और 100 नंबर आपको पाने के लिए फिर आपको उस लेवल पर नहीं जाना पड़ेगा, उस लेवल के क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, आसान वालों को करिए, आ जाएगा आंसर। कितना आंसर आएगा इसका? ये कट जाएगा भाई, और ए प्लस बी की जगह क्या डाल देते हैं हम? 120 डिग्री। 2 cos 60, और cos 60 कितना होता है? 1/2। बोलिए, कोई दिक्कत? क्या डाउट हो गया नीलेश जी, बताइए क्या डाउट है आपको? क्या समस्या हो गई भाई? सोल्यूशन भी मैंने आपको दिया था।
ठीक है, तो ये आसान है। चलिए, तो क्या इस्तेमाल हुआ है? log x बेस ए वाई है तो x क्या हो गया, ए की पावर वाई हो गया, वही इस्तेमाल हुआ है। रूट 8, रूट 8 की पावर 10/3। अब ये मत कहना कि ये 10/3 मुझे नहीं आता है। और 8 को लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2 और पावर 10/3 मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 10 कटा 5, 5/3। फिर 8 को मैंने 2 की पावर 3, 3 3 कट गया, 2 की पावर 5, 32 हो गया। ठीक है, चलिए। मतलब ये, इसके बाद यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है जो 7वीं 8वीं क्लास में आप पढ़ते आए हो, उन कैलकुलेशन में समस्या है आपको। और वो समस्या यदि दूर नहीं होगी तो एग्जाम में क्वेश्चन तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। ध्यान रखिए, सोचिएगा इस बात पर जरूर। चलिए, तो वो समझ में आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में है, आपको पता होगा। एक PYQ में एक क्वेश्चन हुआ करता था, √3 कोसेक 20। किसी को याद है? माइनस का सेक 20, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था ना? एक क्वेश्चन था कि नहीं, जिसको मतलब जब कोई मतलब हम लोग कराते थे, अरे सर जी ये तो बहुत आउटडेटेड, मतलब ऐसा क्वेश्चन हो गया है, मतलब ये तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन याद आ रहा? ये क्वेश्चन याद आ रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद आ रहा है किसी को? ये प्रीवियस ईयर का है ना क्वेश्चन? मुझे लगता है सभी ने किया होगा, हर बच्चे ने किया होगा। तो पता है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आया था, बट ऐसे नहीं आया था। इसको एक स्टेप जब सॉल्व कर लेंगे ना, उस पर बेस्ड आया था, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आया था। कितना आंसर आया था? शायद इसका 4 आंसर आता, शायद 4 आता है ना। उसी पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, पहले इसको कर लेते हैं। तो आप जो कहते हो ना कि PYQ भी जरूरी है बेटा, और केवल उन खतरनाक क्वेश्चनों को मत देखो एग्जाम में, आसान भी क्वेश्चन आते हैं। कोसेक 20 को 1/sin 20 लिख सकते हैं क्या? कोसेक 20 को 1/sin 20 लिख सकते हैं क्या? सेक 20 को 1/cos 20 लिख सकते हैं क्या? ये इधर जाएगा √3 cos 20। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने कराया ना वो आए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब उसको, अब इतनी PDF में से ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है कि एक एक जाकर PDF से ढूंढो, सारी PDF डाउनलोड करो। ठीक है, चलिए, sin 20 और cos 20, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, दिखा देता हूं मैं आपको। देख रहे हो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। और इसी क्वेश्चन में जो ये वाला स्टेप आता है, उसी वेराइटी सब कुछ वही करा जाएगा जो मैं यहां करूंगा, जो आपके प्रीवियस ईयर में पहले आ चुका है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये है। यहां पर भी सेम प्रोसेस करूंगा और इसका भी आंसर 4 ही आएगा। सेम प्रोसेस करूंगा मैं। ठीक है, क्या कह रहा है? दो, दो कैसे है यार? 8 को 2 की पावर 3 तो लिखना नहीं आता है? चलिए, क्या करेंगे इसको करने के लिए? 2 से मल्टीप्लाई, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं इसे, थोड़ा सा स्पेस यहां पर। sin 20 cos 20, क्या करेंगे इसको करने के लिए सॉल्व? 2 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको लिख दिया मैंने sin 60, ये हो गया cos 20 माइनस cos 60 sin 20 अपॉन sin 20 cos 20। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर 2 से यहां से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद कर लीजिएगा सब। साइन A कॉस B माइनस कॉस A, साइन B। ठीक है,
तो ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 60 - 20। और एक और चीज जानते हो आप, और फॉर्मूला, कि 2 sin A कॉस ए कितना होता है, तो ये होता है sin 2A के बराबर। कितना होता है? sin 2A के बराबर होता है। sin 2A के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 × 20। तो ये भी sin 40, ये भी sin 40 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 4 के बराबर। ये आपके पहले प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये आपकी बार अब की बार आपके आया एग्जाम में, अब की बार है। सेम प्रोसेस है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 बार करना है। सेम प्रोसेस है, पर थोड़ा सा बदलाव। अरे यार वो तो करेंगे ही करेंगे बदलाव ना यार, थोड़ा तो करेगा ही करेगा आदमी। फिर ऐसा नहीं लगेगा कि प्रीवियस ईयर से दे दिया या उस बुक से दे दिया उन्होंने, कुछ तो करेंगे वो बदलाव। प्रोसेस वही है। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। साइन 60 कॉस 10 माइनस कॉस 60 साइन 10 अपॉन साइन 25 और कॉस 25। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। साइन 60 कॉस 10 माइनस कॉस 60 साइन 10, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 60 - 10। और 2 साइन 25 कॉस 25 कितना हो जाएगा? साइन 50 हो जाएगा फॉर्मूले से। तो ये कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा 4। भाई 2 sin A cos A कितना होगा? sin 2A, मतलब sin 2 × 25 sin 50, और ये sin A cos B माइनस कॉस A sin B क्या हो जाएगा? sin A - B, मतलब ये भी sin 50 हो जाएगा। बेटा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने। मैथमेटिक्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐड करना पड़ रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, ये आपको अपने दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ठीक है, मतलब अब आपको लग रहा ऐसा मैं बहुत दिखाऊंगा। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि 120 क्वेश्चन इतने आसान आए थे, लेकिन मैं ऐसे आपको 40-50 क्वेश्चन हर चैप्टर के दिखा दूंगा जो आसान थे, और जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर या उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं थे। ठीक है, चलिए बेटा, प्लस हो तो पता नहीं, उसका सलूशन यदि होगा तो फिर देखेंगे। ठीक है, ये मत सोचिए बीच में प्लस हो, बीच में इंटू हो, बीच में वो हो। जब भी ऐसा होगा तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा जाएगा पहले, कि क्या उसका सलूशन पॉसिबल है, तब उसे क्वेश्चन के तौर पर पेश किया जाएगा। अपनी मर्जी से हम नहीं बना सकते, ठीक है, अपनी मर्जी से हम नहीं क्वेश्चन बना सकते। जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है पहले उसे सॉल्व किया जाता है। कई बार देखोगे ना एग्जाम में गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका मतलब है कि बनाने वाले ने उसे सॉल्व करके नहीं देखा है अच्छे से, या फिर उसने ही गलत सॉल्व किया है, जिस वजह से गड़बड़ा आ गया वो क्वेश्चन। हाँ आसान था देखो, और कौन कौन से, ये भी तो आसान था। कौन कहाँ गया? ये भी तो आसान था, देखो कौन सा बहुत कठिन था। और कौन सा था पीछे वाला? अच्छा ये वाला, ये भी तो आसान था, पैटर्न बेस्ड था क्वेश्चन। और ये भी तो आसान था, 4 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे ये। चलिए, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान, अधिकतम और न्यूनतम मान, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा
का मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम भी बोल सकते हो, मैक्सिमम, और लीस्ट मतलब क्या है, मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम मान। इसके लिए देखो फॉर्मूला है, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा, ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगवा, शेड्यूल लग जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहां पर। ये सब छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी हर चीज पढ़नी है हमें। ये नहीं सोचना कि यार ये आसान है ये नहीं पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। सब पढ़ना है भाई, पेपर कहीं किसी भी टॉपिक से बन सकता है। अब यहां पर ऐसा है कि यहां पर यदि के थीटा भी है तो भी चलेगा, बस दोनों जगहों पर एंगल सेम होना चाहिए, ये याद रखिएगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ये तभी लगेगा जब क्या सेम हो, ये के थीटा और के थीटा मतलब एंगल अंदर वाला सेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक। अरुण पासवान जी, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, एनसीईआरटी लगा लीजिए, उसके बाद जो मैं आपको डीपीपी दूंगा वो लगाइए, इसके अलावा मत लगाइए कुछ भी, ठीक है। दुनिया में इतनी बुकें हैं, आप लगा ही नहीं सकते हो, परेशान हो जाओगे, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग 10 बार पूछते हो एक ही चीज, 10 बार पूछते हो, ठीक है, 10 बार पूछते रहते हो एक ही चीज। चलिए बताइए मुझे, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। जल्दी बताइए। ठीक है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, और मिनिमम मतलब न्यूनतम। फटाफट बता दो, ठीक है। आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई ए की जगह कितना है, 3 है, बी की जगह कितना है, 4 है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि 5 के बराबर होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस का अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब -5 के बराबर होगी। क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू +5 के बराबर होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -5 के बराबर होगी, ठीक है। जो अधिकतम मान होगा वो +5 के बराबर, और न्यूनतम मान वो कितना होगा, वो -5 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ऐसा बन गया, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा प्लस 5। 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा प्लस 5 का अधिकतम और न्यूनतम मान। अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है, ठीक है। एक नया ज्ञान देने लगा बच्चा, कह रहा है पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो तब क्वेश्चन सॉल्व कराओ। देख रहे, तब
ये सब प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर के बच्चे। हाँ ये सब ना, ये सब आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हैं, ज्ञान दे रहे हैं। मस्त है, सब दुनिया मस्त है। एनसीईआरटी लगाना केवल एक जैसे नहीं होता कि एनसीईआरटी लगाना जैसे मान लो चावल दाल रोटी सब्जी खा रहे हो तो चटनी का काम करेगी बस वो। ठीक है, वो एक आपके लिए स्वाद का काम करेगी, पर उससे बहुत ज्यादा आपका फायदा नहीं होगा। ठीक है, पर आप लगाइएगा जरूर। चलिए। हाँ अब बताओ तो इसमें क्या किया, देखो ये तो पांच तो फिक्स है यार, पांच तो फिक्स है। ठीक है, पांच तो फिक्स है। अब आपको इसका पता करना है, 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा, ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, माइनस का अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होगा। फॉर्मूले से, फॉर्मूले से। तो ये कितना हो जाएगा, 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -10। अब आपको क्या करना है, पांच ऐड करना है। क्या करना है, बीच में पांच ऐड कर देते हैं। तो इनइक्वलिटी आपने पढ़ी है, इनइक्वलिटी पढ़ी है, यदि हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने क्या ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया बेटा, 5 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, -5। ठीक है, ओके। और 8 sin थीटा प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 15। तो क्या हो गया, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई ना, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, मिनिमम वैल्यू होगी और ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब ये 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, मैं ये बताऊं 10 कैसे हो गया। तो जाओ तुम लोग ना छोटी क्लास में एडमिशन करा लो। तुम ना एक काम करो, 7वीं में एडमिशन करा लो। यार ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट 10 कैसे हो गया। क्या करूं मैं इनका, क्या करूं मैं इनका, लिख देते हैं भैया, लाओ लिख देते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 भैया, लिख देते हैं तो इन लोग प्रभु। और जोड़ देते, इधर दिखा दें जोड़ के, 64 और 36, 10, 6 3 9 1 10, अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 का अंडर रूट 10 होता है। ठीक है, आओ चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में। चलो, कैसे कैसे बातें पूछते, मजाक करते रहते बच्चे सब। ग्राफ ऑफ साइन एक्स, मजाक करते हैं मेरे से सब। ग्राफ ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ देख ले। ठीक, ठीक। तो साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हो थोड़ा सा। अच्छा, कल जो क्लास होगी वो मैं आपको, क्लास जो होगी वो इस टाइम पर नहीं होगी, 9 बजे नहीं होगी वो क्लास। याद रखिएगा, सैटरडे की जो क्लास होगी वो 9 बजे नहीं होगी। नेक्स्ट वीक में आपको टेस्ट देखने को मिलेगा आपको, विद इन 2-3 डेज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो कल क्लास जो होगी वो किसी टाइम, मतलब 12 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास शुरू होगी। ठीक है, क्लास शेड्यूल आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो सैटरडे वाली क्लास हमेशा इस जो रेगुलर टाइम होगा उससे डिफरेंट ही देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, चलो। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाएं।
ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये आपका, यहां पर आपको पाई बाई टू देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा पाई। ठीक है, यहां मिलेगा आपका 3 पाई बाई 2, यहां मिलेगा क्या है 2 पाई। ओके, यहां क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 2, और यहां क्या हो जाएगा 3 पाई। सेम चीज यहां पर होगा -पाई बाई 2, और यहां हो जाएगा पाई माइनस का 3 पाई बाई 2, -का 2 पाई। और ये जो लाइन गई है ना, यहाँ पर एक लाइन खींचे हैं ऐसे, ये वाली, ये ग्राफ है, आपको याद करना है। जैसे किसी आदमी की शक्ल याद रहती है ना कि इसका नाम ये है, वैसे ही इस ग्राफ को भी आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो आपकी y = 1 वाली लाइन है, y = 1 वाली लाइन है। ठीक है, और ये ग्राफ आपको नीचे ऐसे देखने को मिलेगा ऐसे, ये वाली जो लाइन है वो y = -1 की लाइन है। ठीक है, अब ये बताइए, मैं आपसे पूछूं कि साइन 0 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 0 होता है। साइन पाई बाई 2 बताओ देखकर ग्राफ में, साइन पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 तो यहां पर है, तो साइन पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये आपका 0, 1 है, और ये 0, -1 है ये जगह। तो पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखो पाई बाई 2 पर ग्राफ कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाई एक्सिस है बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू यहाँ क्या मिल रही, 1 मिल रही है, तो साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बात समझ रहे हो। उसके बाद बताओ पाई कितना होता है, भाई ग्राफ पर पाई देखो, तो पाई के करस्पॉन्डिंग, पाई तो यहां पर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो याद रखिएगा साइन एन पाई जो होता है वो 0 होता है, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, ये चीज याद रखिएगा, पूर्णांक। साइन एन पाई क्या होता है, 0 के बराबर होता है, याद रखिएगा। साइन एन पाई क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसका मतलब दैट इज साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन -पाई, साइन 3 पाई, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। बेटा याद करना है, ग्राफ समझ में नहीं आना है, ये ऐसा बनता है, और ये सब नोटेशन होते हैं, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। ये ग्राफ ऐसे बनता है साइन एक्स का, यहां पर पाई बाई 2 होता है, यहां पाई होता है, यहां 3 पाई बाई 2 होता है, ये सब ग्राफ बनाकर इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो, उनको आपको याद करना पड़ेगा, ग्राफ ऐसे बनता है इसका। ओके, और चीजें मैं बताऊं, देखिए साइन 3 पाई बाई 2, देखिए 3 पाई बाई 2 पर ग्राफ जो मिल रहा है वो नीचे मिल रहा है 3 पाई बाई 2 पर, कहां पर, -1। तो साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है, वो कितना होता है, -1 होगा। साइन 5 पाई बाई 2 कितना होगा, 1 होगा। साइन 5 पाई बाई 2 कितना होगा, 1 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये देखिए 3 पाई बाई 2 पर ग्राफ कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग वाई क्या मिल रहा है, -1। 5 पाई बाई 2 पर ग्राफ कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग वाई क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। समझ रहे हो बात को। अब एक चीज देखिए ध्यान से, एक बार मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं आपको, तो मैं ये पता चलेगा कि देखो यहां पर पाई बाई 2 होता है, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, और फिर यहां क्या मिलेगा आपको, 3 पाई बाई 2 मिलेगा। तो साइन, देखो ध्यान से देखो, साइन पाई बाई 2 कहां मिलेगा, 1 मिलता है यहां, और साइन 3 पाई बाई 2 कितना मिलेगा, तो आप कहोगे -1 मिलेगा, क्योंकि 3 पाई बाई 2 नीचे होता है। फिर बताओ देखो, पाई बाई 2
पाई/2 से पाई डिग्री बढ़े 3π/2, फिर यहां से जब यहां जाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 5π/2, 5π/2 आ जाएगा, वो फिर से 1 हो जाएगा, साइन 5π/2 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5π/2 से आप पाई डिग्री इधर बढ़ो, भाई ये पाई डिग्री है पूरा ना 180 डिग्री, जैसे ही बढ़ोगे यहां क्या आएगा 7π/2, तो यहां से साइन 7π/2 मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे, बताओ 7π/2 कितना आएगा, -1 आएगा। फिर 7π/2 से आप फिर से पाई डिग्री आगे बढ़ोगे तो 9π/2 आएगा, और वो कितना आएगा 1 आएगा। फिर 9π/2 यहां आएगा, 9π/2 क्या आएगा यहां आएगा, उससे फिर से आप π/2 डिग्री बढ़ोगे तो 11π/2 नीचे आएगा, और वो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? बात समझ में आई कि नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं? इसको फिर से मैं बता दूंगा, आप बताइए समझ में आ गया क्या हो रहा है इसमें? भाई साइन π/2 1 होता है, और साइन 3π/2 -1 होता है। जितने भी π/2 ऊपर मिलेंगे वो सब 1 देंगे, और जितने भी π/2 के साथ नीचे मिलेंगे वो -1 देंगे, जो इस वाले पर मिलेंगे। तो π/2 पर देखो, यहां से 0 से गए π/2 तो उस पर 1 आएगा। फिर π/2 से मैं पाई डिग्री चलकर यहां आया 3π/2 तो वो माइनस आ गया। फिर 3π/2 से फिर से पाई डिग्री ऊपर गया, 3π/2 में पाई जोड़ो तो 5π/2 आ गया, क्योंकि ऊपर आ गया इसलिए 1 होगा। फिर 5π/2 से फिर से पाई इधर आए तो यहां आएगा 7π/2, वो फिर से -1 आ गया। फिर पाई डिग्री ऊपर गए तो 9π/2 आएगा, वो 1 आएगा। फिर यहां से पाई डिग्री नीचे आए तो 11π/2 आ जाएगा, वो -1 आ जाएगा। इससे ये रिजल्ट समझ में आया कि साइन 4n+1 यदि π/2 है इस टाइप का, और साइन 4n-1 π/2 है, किसकी वैल्यू 1 होती है, किसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, याद रखना है, और इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा -1 होगी। ये चीज इसको आप लर्न कर लीजिएगा, तरीका मैंने आपको समझा दिया कैसे आप समझोगे इस चीज को। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, मतलब ये एक याद करने का तरीका हो गया। भाई कभी अचानक मुझसे पूछ लिया कि यार साइन 2π की वैल्यू क्या होगी, तुरंत हमने 0 मार दिया, क्योंकि साइन n π हमने 0 पढ़ के रखा है। ठीक है, या फिर मुझे साइन में किसी की वैल्यू पूछ लिया, जैसे 9π/2 पूछ लिया, तो हम देखेंगे इस फॉर्मेट का है कि इस फॉर्मेट का है, उसके अनुसार तुरंत आंसर दे देंगे, क्योंकि ठीक है। बेटा पाई डिग्री देखो यार, यहां पर हो और यहां से उठकर यदि आप यहां पर आओगे तो पाई डिग्री एंगल कवर करोगे ना, यहां से पाई डिग्री, भाई एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री बनता है, तो पाई डिग्री बढ़ोगे ना आगे, तो यहां π/2 है तो पाई डिग्री इधर आओगे तो यहां पर 3π/2 हो जाएगा। सर एक पाई जा रहा है तो आप 2π ऐड क्यों कर रहे हैं, कहां मैं 2π ऐड कर रहा हूं बेटा, कहां 2π ऐड कर रहा हूं, गलत सोच रहे हो आप। अरे यहाँ π/2 है, इसमें मैंने पाई ऐड किया है, पाई ऐड किया है तो 3π/2 आया है। फिर यहां से उठकर यदि मैं यहां जाना है मुझे, तो फिर से मैं पाई डिग्री ज्यादा जाऊंगा, तो इसमें पाई ऐड करूंगा तो ही तो 5π/2 हुआ है। फिर ये 5π/2 हो गया, इसमें फिर से पाई ऐड करो, तो पाई ऐड करूंगा तो 7π/2 आएगा ना इसमें पाई ऐड करने पर, इसलिए बोला यहां पर 7π/2 आएगा। चलो बात समझ में आ गई, तो ये ग्राफ समझ में आ गया साइन एक्स का। और इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, लेकिन बस एक ग्राफ याद रखिएगा। ठीक है, आगे इस काम आएगा ये ग्राफ आपको। ठीक है, चलिए ग्राफ ऑफ कॉस एक्स देखो, सब ग्राफ आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है,
कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये कॉस एक्स का ग्राफ है, यहां पर भी नोटेशन आपको याद रखने हैं। यहां भी नोटेशन क्या करना है आपको याद रखने हैं बेटा। जैसे कि ये वाला होता है पाई/2, यहां होता है पाई, यहां होता है क्या 3π/2, यहां होता है आपका, ये सब याद करना है ये बनाकर। ठीक है, 2π, ये कितना हो गया 5π/2, ये हो गया -π/2। ओके, ये हो गया माइनस का पाई, ये हो गया -3π/2। एक बात देखिए ध्यान से, कॉस जो होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर आपको क्या क्या दिखेगा, जीरो दिखेगा। देखो मैं कहूं कॉस π/2 पर, देखो ग्राफ कहां पर है, पूरा एक्स एक्सिस पर, जितने π/2 हैं, 3π/2 हैं, 5π/2 हैं, उनके लिए भाई मान लीजिए y बराबर कॉस एक्स है, तो आप देखिए कि जब x की वैल्यू π/2 है तो ग्राफ कहां मिल रहा है, तो x बराबर π/2 पर ग्राफ यही मिल रहा है, और क्योंकि x एक्सिस पर है ये तो y जीरो होगा, इसका मतलब कॉस π/2 क्या होगा, जीरो होगा। 3π/2, 3π/2 भी कहां है, देखो x एक्सिस पर है, इसलिए y इस पर भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, y जीरो होगा ना यदि x 3π/2 डालेंगे, 5π/2 पर भी जीरो होगा। तो जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होंगे, cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, cos 7π/2 एक्सेट्रा, ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे। जितने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होंगे, वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे बेटा। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन करते समय ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आएगी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये सब आना चाहिए। कॉस एन पाई जो होता है वो -1 की पावर n होता है, ये चीज याद रखिएगा। कॉस एन पाई क्या होता है, -1 की पावर n होता है, इसको याद रखिएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे कॉस पाई बताओ कितना होता है, तो बता दोगे। कॉस 2π कितना होता है, बता दोगे। कॉस 3π होता है, बता दोगे मुझे। कॉस 4π बता दोगे मुझे। एन क्या है आपका, इंटीजर है, पूर्णांक है यहां पर, बताओ। ऑड मतलब विषम, एन अभी तक चलता आ रहा है, कई बार, बहुत बार से एन चलता आ रहा है, इंटीजर है, पूर्णांक है। चलो बताइए कितना आएगा कॉस पाई, एन बराबर 1, एन बराबर 1, और यहां पर क्या होगा, 2, एन बराबर 2 रखो, कितना आ जाएगा, 3π कितना, -1, 4π कितना, मतलब ऑड नंबर है, एन यदि ऑड है तो -1 आएगा, एन विषम है तो -1, और एन सम है, इवन है तो +1 आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। चलिए अब sin 1 और sin 1 डिग्री, इनमें cos 1 और cos 1 डिग्री में कौन बड़ा है, छोटा है, ये देख लेते हैं, विच इज ग्रेटर।
कौन बड़ा है? एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, मैं साइन और कॉस का ग्राफ एक ही जगह बना रहा हूं, एक ही में साइन और कॉस दोनों का ग्राफ बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कुछ इंटरवल तक। तो मैं बना ही देता हूं साइन कॉस का दोनों का कुछ हद तक। देखो, ये आपका है 2 पाई, ये क्या है आपका पाई/2। ठीक है, अब ये तो साइन का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ कहां हो गया? ठीक है, यार गड़बड़ थोड़ा सा बनता है ये, ऐसा समझ लीजिए इतना। ठीक है, इतना समझ लो। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बीच में आपको पता होगा कि साइन पाई/4 और कॉस पाई/4 ये दोनों सेम होते हैं। कितने होते हैं बताना? साइन पाई/4 कॉस पाई/4 कितना होता है? कॉस माइनस पाई आपसे आप पूछ रहे हो बेटा, पहले ये बता दिए नंदनी जी कि कॉस माइनस थीटा कितना होता है। यदि आपको ये पता होगा, जो कि मैंने फॉर्मूला शायद आपको लिखवाया होगा कॉस माइनस थीटा का, बताया क्या फॉर्मूला मैंने? निगेटिव एंगल फॉर्मूले। तो फिर आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि कॉस पाई कितना होगा। इसका मतलब आप पढ़े नहीं हो कल का लेक्चर, नहीं तो आपको ये पता होगा कि कॉस माइनस पाई और कॉस पाई में कोई अंतर नहीं होता है। और यदि आपको ये पता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो ये प्रश्न? आपको पता होना चाहिए। ये बीच में जहां पर ये दोनों वैल्यू सेम देते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है? पाई/4 होता है, पाई/4 होता है बेटा। ठीक है, तो देखोगे आप जब आप 0 से लेकर पाई/4 तक बढ़ोगे तो कॉस का ग्राफ ऊपर है, ये नीला वाला ग्राफ कॉस का है। ठीक है, ये वाला ये कॉस का है, ये क्या है? कॉस का है। ठीक, तो याद रखिएगा 0 से लेकर पाई/4 तक, 0 से लेकर पाई/4 तक यदि हम बात करते हैं, ऐसे ग्राफ बनाकर आप और में भी कंपेयर कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। ठीक है, मैं जीरो से पाई/4 में बात करें तो 0 से पाई/4 तो गए, तो कॉस का ग्राफ ऊपर है, मतलब कॉस की वैल्यू जो होगी वो साइन से क्या होगी? बड़ी होगी। और पाई/4 से लेकर पाई/2 तक जाएंगे हम, पाई/4 से लेकर यदि मैं पाई/2 तक जाता हूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए? और ये यहां पर ग्राफ ऐसा आएगा नीला वाला ये, और यहीं से मुड़ जाएगा फिर वो। ठीक है, कुछ ऐसे आता है। ओके, तो पाई/4 से पाई/2 में कौन बड़ा होता है? तो इसमें साइन बड़ा होता है कॉस से। ये चीज तो याद ही रखिएगा आप अच्छे तरीके से। अब सिंपल हम बात कर लेते हैं, इसमें बड़ा छोटा की बात कर ले तो पहले बताओ, वन जो होता है वो 57 पॉइंट समथिंग डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि इसका मतलब है साइन वन और साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा होगा? तो पहली बात तो 0 से पाई/2 में साइन की वैल्यू बढ़ती है। मैं आपको बता दूं, यदि आप साइन के ग्राफ को देखो ध्यान से, यदि आप साइन के ग्राफ को देखते हो तो मैं बता देता हूं, फॉर साइन एक्स याद रखिएगा ये चीज। साइन एक्स का यदि आप ग्राफ देखो तो 0 से पाई/2 तक ग्राफ क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। मतलब फॉर साइन एक्स, यदि हमें एक्स लिखता हूं, इफ एक्स क्या है? 0 से पाई/2 है। ठीक है, तो साइन क्या होता है आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन क्या है? इंक्रीजिंग है, बढ़ता है। सिंपल मैं भाषा में बात करूं तो मैं कहूं साइन 60 बड़ा होगा कि साइन 30 बड़ा होगा, तो आप कहोगे साइन 60 बड़ा होगा क्योंकि एंगल बड़ा है। तो 0 से 90 में साइन बढ़ता रहता है, मतलब एंगल की वैल्यू बढ़ाओगे तो साइन बढ़ता रहेगा, साइन का मान ज्यादा आएगा। ये बात समझ रहे हो मेरी बात?
तो मैं कहूं कि साइन 1 और साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा होगा, तो पहले आप ये कंपेयर कर लीजिए कि ये तो 57 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, दोनों 90 के बीच में है, ठीक है, 90 से पहले हैं। तो क्योंकि 1 जो 1 रेडियन है वो 57 डिग्री के बराबर समथिंग के बराबर होता है, इसका मतलब है इसकी डिग्री इससे ज्यादा है, इसलिए साइन 1 बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से। बात समझ में आएगी नहीं? मैंने आपसे क्या बोला कि 0 से 90 तक यदि एंगल बढ़ा लोगे तो साइन का मान भी बड़ा आएगा। जैसे मैं कहूं कि साइन 75 बड़ा होगा कि साइन 22 बड़ा होगा, तो कहोगे साइन 75 बड़ा होगा, क्योंकि 0 से π/2 तक, जब आप 0 से π/2 तक जा रहे हो तो साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है ग्राफ, ठीक है। अब लेकिन कॉस में देखो उल्टा होता है, कॉस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, कॉस में क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, वैल्यू बढ़ा रहे हो और ग्राफ नीचे आता जा रहा है, मतलब वैल्यू घट रही है। तो मैं कहूं कि cos 1 और cos 1 डिग्री में कौन बड़ा होगा, तो आप कहोगे कि cos 1 डिग्री बड़ी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो 0 से π/2 में जब साइन की एंगल बढ़ाते हैं तो साइन का मान भी बढ़ेगा, लेकिन cos के केस में उल्टा है। मैं आपसे ये कहूं, मैं सिंपल सी बात करूं, आप खुद अब जवाब दे दोगे। मैं कहूं कि साइन 72 बड़ा है कि साइन 18 बड़ा है, तो कहोगे साइन 72 बड़ा है। लेकिन मैं कह दूं कि cos 72 बड़ा है कि cos 18 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? cos 18 बड़ा है, क्योंकि 0 से π/2 तक साइन की वैल्यू बढ़ती है, एंगल बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन कॉस में उल्टा होता है। तो ये चीज बस आप समझ लीजिए। मैं कहूं साइन 88 बड़ा है कि साइन 2 बड़ा है, तो आप कहोगे 88 बड़ा है, लेकिन यही मैं cos 88 और cos 2 बोलूं तो आप कहोगे cos 2 बड़ा है। ठीक है, ये समझ गए तो आप फिर ये समझ जाएंगे, ये कंपेयरिंग समझ जाओगे आप, ठीक है, फिर आप ये कंपेयर समझ जाओगे साइन 1 और साइन 1 डिग्री में। क्या समझ में आ गया आपको? चलिए फिर आज की क्लास में रहने देते हैं, आप थोड़ा सा फॉर्मूले जाके पढ़िए। कल जो है ना हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल के भी, लो लेवल के भी, हर टाइप के। एक डीपीपी आपके पास आज पहुंच जाएगी, एक आसान लेवल वाली और एक टफ लेवल वाली, दोनों पहुंचा दूंगा मैं अब से 1-2-3 घंटे के अंदर। चलिए समझ में आया? थोड़ा मेहनत करो बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप इस पूरी दुनिया में ना आप लोग सच्चाई से दूर भाग गए हो, आप सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तो शायद 100 लोगों में से 5 लोग 10 लोग आपको केवल सच बताते ही हैं, बाकी लोग सच ही नहीं बताते हैं। एक जो परिश्रम वर्ड है ना, आपको शायद वो मेहनत, वो लगन, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से मैथ नहीं अच्छे से पढ़ते आए हैं, अब उनके लिए 2-3 महीने में चीजों को करना डिफिकल्ट हो जाता। मैं ही आपसे कहूं कि मैं तुम्हें 1 दिन का समय दे रहा हूं, मुझे 4 व्हीलर चला के दिखाओ, तुम कैसे चला के सीख जाओगे क्या? चाहे आपको कोई भी सिखा दे, इतना आसान है एक ही दिन में 4 व्हीलर सीख कर। वैसे ही इतनी बड़ी चीज को यदि आपको कम समय में करना हो तो थोड़ा बेहतर से आप पहले से चीजें होनी चाहिए। इसीलिए हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि अभी जल्द ही हम एक 1 ईयर का भी कोर्स लेकर आएंगे। वो इसलिए जरूरी है कि वो बच्चे जो जो पहले से नहीं पढ़े हुए हैं चीजों को, उनको 3-4 महीने में इतना आसान नहीं होता है कर पाना, फिर वो परेशान हो जाते हैं जब अपने आप को समय देंगे। अच्छा यही सब सोचो कि क्यों जेई में बच्चों को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, उन्हें पता है कि यार उनका पेपर टफ आता है, क्योंकि वो तैयारी 2-2 साल करते हैं। देखा होगा वहां चले गए, कोई कोटा चला गया, कोई पटना में 2 साल की तैयारी कर रहा है। तो जब इतना समय तैयारी करते हो ना, तो फिर चीजें बहुत समय मिलता है। मैं इसी चैप्टर को आपको 20-20 दिन तक पढ़ाऊंगा, 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक पढ़ाऊंगा, और आप रोज डीपीपी से 30-30 क्वेश्चन भी लगा रहे हो तो 10 दिन में आप 300-300 क्वेश्चन लगा लो, 300 क्वेश्चन लगा लोगे।
तो वो समय होता है एक। लेकिन अब उसी चीज को हम केवल सोचेंगे कि बहुत कम समय में हो जाए, और फिर तो वहां पर थोड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। ओके। चलिए, सब मैं बता चुका हूं प्रीवियस ईयर के बारे में सब कुछ। यार रोज एक ही क्लास में ना तुम रोज पूछते हो वही चीज। ठीक है। चलिए, इवनिंग में यूट्यूब पर आपको कल प्रैक्टिस सेशन देखा था आप लोगों ने? कल प्रैक्टिस सेशन देखा था इनइक्वलिटी का, और आज भी इनइक्वलिटी का होगा। ठीक है। फॉर्मूला पहुंच गया है यार तुम्हारे पास, मेरे पास भी तो फोन है बेटा, मैं भी तो कोड्स देख रहा हूँ। फॉर्मूला पहुंच गया, मैंने अभी डाउनलोड किया है यार। ठीक है। आप नोट सेक्शन में जाओगे, क्यों नहीं दिखेगा? मैथ्स बाय प्रशांत सर ओपन करिए, नोट सेक्शन में जाइए। आपको सबसे नीचे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मिलेंगे। और सुनो, इसमें ऐसा होता है माई डाउनलोड्स में चला जाता है कई बार। जब आप क्लिक करोगे ना, जब आप क्लिक करोगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पर, आप मान लो ऐसे ऐसे दिखा रहा है, तो फिर क्या होगा कि जब उसको क्लिक करोगे आप, तो आ जाएगा। कई बार माई डाउनलोड्स में चला जाता है। ठीक है। तो मिल जाएगा भाई, उसको अच्छे तरीके से याद करो। ठीक है। रट एकदम भयंकर जबान पर होने चाहिए फॉर्मूले। ठीक है। अरे इंग्लिश का नहीं खुल रहा है भाई। कैसे खुल रहा है? मैंने किया है। केजीएस डिफेंस चैनल है बेटा, केजीएस डिफेंस। ठीक है। नहीं आया है, मैंने अभी किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से करके देखो। बैक जाकर फिर से करो, बैक जाकर फिर से करना। बैक जाकर, जब कोई प्रॉब्लम हो ना, तो एक बार बैक चला जाया करो स्टार्टिंग से। पूरा मतलब ऐप से बाहर आ जाया करो, फिर जाके किया करो, तो मिल जाएगा। फॉर्मूला हिंदी में नहीं है, अरे भैया। वह मजाक चल रहा है, मजाक एकदम मजाक करते हैं सब। साइन थीटा को भी हिंदी में चाहते हैं लिख दें। कह रहा फॉर्मूला हिंदी में नहीं है। क्या करूं मैं इनका, क्या करूं मैं? कह रहा फॉर्मूला हिंदी में नहीं है। चलो यार, पढ़ो तुम लोग ना। क्या मतलब, गजब क्यों यार तुम लोग। कह रहे फॉर्मूला हिंदी